हे गाइस, तो फाइनली आई एम बैक होम और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अद्वैत से मिलने के बाद, अपने घर आने के बाद। आपको कैसा लग रहा है? अब अद्वैत जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ट्रिप पर जा रहा है। तो ये जो बैग हमने अभी खाली किया है, ये अद्वैत ने वापस से इसको सूटकेस को फिल कर दिया है, क्योंकि अब मम्मा आई है और अद्वैत कहीं जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? गोवा। गोवा जा रहे हो अकेले? हाँ, शिमला जा रहे हो अकेले? क्या बात कर रहे हो? पैकिंग कर रहा हूँ। तो ये क्यों ले जा रहे हो शिमला के लिए? ये टूल बॉक्स का क्या करोगे? ले जाना बाई चांस अगर ये कार खराब हो गई तो। बट बहुत अच्छा बच्चा बन के रहा था अद्वैत, है ना? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, जो मैंने लास्ट मिनट पे फटाफट से करी थी, क्योंकि और दिन तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा। तो फिलहाल मैं क्या लेकर आई हूँ वहाँ से, उसकी एक छोटी सी आपको झलक दिखाती हूँ। सो ये वहाँ पे बहुत ही प्यारे कोकोनट से बने हुए अलग अलग बाउल्स मिल रहे थे। दिस इज़ व्हाट आई बॉट। और इसमें आप एज अ ड्रिंक आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें आप स्नैक्स रख के बच्चों को दे सकते हो। सो इट्स वेरी यूज़फुल। तो मैं ये लेके आई। प्लस दीज आर दी सोवेनियर्स जो मुझे थोड़े डिफरेंट लगे। पेंसिल्स हैं मेड ऑफ सिनेमन स्टिक्स एंड इनके ऊपर श्रीलंका एनग्रेव किया हुआ है। बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स लिए, तो आप कहीं भी जाते हैं तो फ्रिज मैग्नेट तो मस्ट होते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे फ्रिज मैग्नेट्स खरीदे तो सबको देने के लिए। देन आई बॉट दीज टी बैग्स which have different flavors like masala chai, then you have Nuvara, I don't know, Ilya, English afternoon tea, chai. This is something very special which one of my friend told me that you must carry. ये क्या है ना, this is basically not a चाय काइंड ऑफ स्टफ, दिस इज़ बेसिकली काढ़ा काइंड ऑफ स्टफ, जो आप सर्दियों में जैसे जुकाम खांसी होता है आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारे ये इंग्रेडिएंट्स हैं अगर आप देखेंगे। सो इट हैज़ टर्मरिक, जिंजर, पेपर और कोरिएंडर, अजवाइन, क्यूमिन, इन सबसे बन के ये मिला है। तो पानी में बस इसको थोड़ा सा डाल के बॉईल करना है एंड यू कैन हैव इट। तो ये बहुत हेल्दी रहता है। और ये बहुत ही स्पेशल काजू मुझे लगे वहाँ पर। दीज आर कॉल्ड बर्न्ट काजू। सो गाइस, काजू की बहुत सारी वेराइटीज़ वहाँ अवेलेबल थी, तो उसमें से ये बर्न्ट काजू एंड दीज चिली काजूस, ये दो मैंने पैकेट्स वहाँ से लिए हैं। तो हम इसको ट्राई करेंगे। मैंने ऑल दो बर्न्ट काजू खा के देखे थे और वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। सो ये दो चीज़ें मैंने खरीदी। ये तो खैर मैंने फटाफट से ग्रैब किया था एयरपोर्ट से मखाना, कि मेरे को अगर भूख लगेगी आई हैव इट। दिस इज़ ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ टी। सिलोन वहाँ का बहुत फेमस ब्रांड है, तो वहाँ की ये चाय है, ये हमने लिया। दीज आर दी टीज एंड सम लोकल चॉकलेट्स जो हमने खरीदी वहाँ पर, ये भी बहुत अच्छी थी। देन मैंने क्योंकि इसमें से एक दो ट्राई करी थी। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नाइस chocolates and these are for kids and these are something I really like. ये इस तरह से बच्चों की बड़ों की टी शर्ट्स मिल रही थी। सो दिस इज़ व्हाट आई बॉट। सो श्रीलंका लिखा हुआ है, पीछे आपको इस तरह का डिज़ाइन मिलेगा। सो ये बहुत अच्छी थी। सो ये मैंने बच्चों के लिए 2-3 टी शर्ट्स ली एंड दिस वन आई ऑल्सो बॉट फॉर माई सेल्फ। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो बड़ों का, बच्चों का, हर टाइप का टी शर्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा इस तरह का एंड एट अ वेरी रीज़नेबल प्राइस। सो ये लिया। और यस, दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस। ये शेल से बना हुआ है एंड दिस इज़ बेसिकली अ ज्वेलरी बॉक्स। तो आप इसमें अपने छोटे छोटे ईयररिंग्स और चेन या कुछ भी इस टाइप की ज्वेलरीज रख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। सो बस ये सारी चीज़ें ली और कुछ इससे ज़्यादा तो मैंने नहीं लिया क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था। अगर मम्मा और ज़्यादा लेती, क्या होता है अद्वैत? अगर मम्मा और ज़्यादा लेती तो मम्मा की फ्लाइट उड़ जाती और मम्मा यहीं रह जाती। यहीं रह जाती कि वहीं रह जाती? हाँ, कहाँ रह जाती? हाँ, क्या? श्रीलंका।
श्रीलंका में फिर जाती ये मम्मा की फ्लाइट, फिर मम्मा को दूसरी फ्लाइट बुक करनी। वही ना। तो क्या गाइस, सो बस यही सब था और ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत हेक्टिक भी था, लेकिन लास्ट का डे बहुत अच्छा गया क्योंकि रिजॉर्ट वाज वेरी नाइस, बीच प्रॉपर्टी थी, बहुत अच्छा हमने रिलैक्स किया, एंजॉय किया एंड थोड़ा सा शॉपिंग किया, एक काम के लिए जाना था एक सप्लायर के वहाँ गए एंड उसके बाद फिर हम एयरपोर्ट निकल गए थे। सो ऑल एंड ऑल इट वॉज अ गुड फ्रूटफुल ट्रिप, काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी नई नई चीज़ें देखी, इंटीमेट वियर कैसे बनते हैं और इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं ये मुझे आज समझ में आया। हाँ, सॉक्स कैसे बनते हैं मैंने वो भी देखा, इंटीमेट वियर कैसे बनता है वो देखा, स्लीपर्स कैसे बनती हैं, चप्पलें कैसे बनती हैं, शूज़ कैसे बनते हैं, ये सब पूरा प्रोडक्शन वहाँ पर हमने देखा। सो प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, समझा। और एक छोटी सी चीज़, मतलब आप जो घर में चप्पल पहनते हो रबड़ की, वो किस तरह से प्रोसेस होके आती है, रबड़ आता है, रबड़ कैसे बनता है, फिर उस पर प्रिंटिंग होती है, अलग अलग उस पर स्ट्रैप लगते हैं, हर पर्टिकुलर चीज़ एक डिटेलिंग के साथ बनती है और इतने सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं गाइस। कभी आप मैं वो सब अभी इसमें नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन जब वो देखेंगे ना तो यू विल फील लाइक ओ माय गॉड, इतना कुछ होता है इस छोटे से प्रोडक्ट में। इवन इन अ सॉक्स, एक छोटा सा सॉक्स है पर उसको बनाने के लिए इतने सारे प्रोसेस लगते हैं। तो सीरियसली जब आप समझते हो ना प्रोडक्ट किस तरह से है, किस तरह से बनता है, तो आपको सही में लगता है कि it's a value for money that we are giving for the brands, especially for the brands I'm talking right now. तो ये सारी चीज़ें हमने करी एंड बस आई एम बैक होम, हैप्पी मॉम, क्योंकि मैं अद्वैत को बहुत मिस कर रही थी। और गई एयरपोर्ट की हालत इतनी ख़राब थी, श्रीलंका का एयरपोर्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं आपको क्लिप्स दिखाती हूँ, ये इस तरह से इतना ज़्यादा क्राउडेड था, ऐसा लग रहा था कि हम एक रेलवे स्टेशन में आए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरे को यहाँ ख़राब लगी ना वो ये कि सिक्योरिटी चेक इन के नाम पे कुछ ज़्यादा चेकआउट्स ही नहीं है, जितने ज़्यादा हम यहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वहाँ पे वो करते ही नहीं हैं। मतलब एंट्रेंस हो रही है आपकी आराम से, कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है। इवन मैंने चेक इन सिक्योरिटी चेक इन में अपना बैग भी चेक नहीं करवाया, सामान नहीं निकालना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, तो वो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। उसका खैर रीज़न भी अलग था, बिकॉज वी वर गेटिंग सुपर लेट, तो उन्होंने बोला कि आप जल्दी जल्दी जाओ, लेकिन वट एवर XYZ रीज़न, बट सिक्योरिटी चेक इन तो ढंग से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट डन, बट चलो जो भी है, आ गए घर वापस आराम से और ट्रिप भी अच्छा रहा। तो बस अब चलते हैं और अपना वीकेंड एंजॉय करते हैं। सो आई होप आपको ये श्रीलंका सीरीज़ पसंद आई होगी और बहुत हेल्प मिलेगी जो लोग जाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने प्लेसेस कवर नहीं करे, कोलंबो एंड गॉल ही मैं गई क्योंकि हमारा ये वर्क ट्रिप था। लेकिन अगर आप घूमना चाहते हैं देन मस्ट गो टू कैंडी, बेंटोटा, एलिफेंट ऑर्फनेज है मेरे को ये नहीं ध्यान कौन सी जगह पर है, कोलंबो के पास ही कहीं वो पड़ता है, वो ज़रूर देख के आएँ अगर आपको ऑप्शन मिलता है। टी प्लांटेशन आप ज़रूर देख के आएँ। एंड इफ़ यू लव वाटर एक्टिविटीज़ तो आप वहाँ पे सर्फिंग करने जा सकते हैं। आई थिंक वो बेंटोटा के पास कहीं होता है या कहाँ, दैट यू नीड टू चेक, बट काफ़ी कुछ है मतलब वहाँ पे करने का। ऐसा नहीं है कि यही सब चीज़ें, मैं तो ये छोटी छोटी जगह बस जो देख पाई, जो कैप्चर कर पाई, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो अगर आप कोई वर्क ट्रिप के लिए जाते हैं इन पर्टिकुलर जगहों पे, तो ये प्लेसेस हैं जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में दिखाए थे। सो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई विश यू ऑल अ हैप्पी वीकेंड एंड फिर मिलूंगी आपसे। टिल देन प्लीज टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर लिटिल वंस। बाय बाय, टाटा, बाय बाय।